बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। हाँ, आज मैंने बनाए थे मूंग मसूर की दाल और इसके साथ मज़ेदार से चावल। रेस्टोरेंट स्टाइल कह लें, ढाबा स्टाइल कह लें, बहुत ही मज़े के बने। तो फिर मैं अम्मी की तरफ गई थी कुछ देर के लिए और वहाँ पे मैंने बनाया था कीमा और ज़बरदस्त मज़ेदार भुना हुआ कीमा बनाया था। उसके बाद ग्रेवी कीमा कर लिया था हमने। आगे जाके आप रेसिपी पूरी देखेंगे। अच्छा, सुबह का टाइम था और ये अब्दुल हादी के बाबा चने ले आए। चनों के साथ बस मैंने आलू मंगवा लिए थे, दाल चावल मंगवाए थे। मैंने कहा आज दाल चावल बनाएंगे, बहुत दिन हो गए दाल चावल नहीं बनाए। और बस ये सुबह का टाइम है, मैं आटा गूंद रही थी सुबह सुबह। अब तो हम मतलब 8 बजे ही उठ जाते क्योंकि इनकी जो ऑफिस की टाइमिंग है वो चेंज हो चुकी हैं और ये सुबह 9 या 10 बजे चले जाते हैं ऑफिस। तो फिर उस हिसाब से मुझे सारे काम जल्दी जल्दी से करने होते। तब तक आप जल्दी से मेरे फेसबुक के पेज को लाइफस्टाइल विद समीन के नाम से उसको फॉलो कर दें और जल्दी से ये जो एरो का निशान है नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसे सब्सक्राइब कर दो। मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी शेयर कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। और ये बस आटा वगैरह गूंद रही थी। आटा गूंदने के बाद मुझे बनाने थी रोटियां। आज मैं बनाई थी घी वाली रोटियां, जो मतलब खाली नॉर्मल सादे पराठे भी कहलाते हैं। तो खैर सुबह सुबह का टाइम हो, चाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर सुबह का टाइम, जो चाय का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल ऊपर आ जाती है चाय, बिल्कुल देगची के ऊपर तक, लेकिन देगची से बाहर ही नहीं निकलती। तो मुझे ये बहुत अच्छा सीन लगता है। तो मैंने कहा चलो ऐसे भी रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो बस मज़े की चाय बन रही थी यहाँ पर और फिर मैंने अब्दुल हादी की जो प्लेट लेके आई हुई हूँ मैं खाना खाने वाली, बस वही मेरे हाथ लगते हैं। उसी में हम उसे मैंने ट्रे ही बना लिया समझ लें कि उसी में मैंने कप रख लेने, उसी में कोई भी चीज़ रख लेती हूँ। खैर उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया। ये अब्दुल हादी के लिए मैंने बनाया था एग और इसके साथ ये घी वाले, थोड़े से हल्के घी वाले पराठे के लिए आप या रोटियाँ के लिए, जो भी आप कहते हैं। हम लोग तो घी वाली से रोटियाँ कहते हैं। और फिर चने ले आए थे। ये चने हमने खाए, बहुत मज़े के मिलते, घर के बिल्कुल सामने से मिलते हैं। और चाय वगैरह थी। उसके बाद मैं काम करने चली गई थी बाहर। मैंने कहा सफाई करने के बाद फिर मैं दोपहर की आज हांडी वगैरह भी जल्दी ही बनानी थी क्योंकि मुझे 12 बजे तक अपनी अम्मी के घर जाना था, ठीक है। तो बस बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। मैंने अब्दुल हादी से कहा था अब्दुल हादी मैंने सारी चादरें उठाई हुई हैं, मशीन लगाई हुई है, आपने सारे जो है भाई को नीचे नहीं उतारना, ठंडा फर्श हो रहा है। इसने क्या भाई को बॉक्स में बिठाया, उसके साथ खेलने लग गए कि मम्मा नीचे तो नहीं ना मैंने बिठाया हुआ, बॉक्स में बिठाया हुआ। बस ये मूंग मसूर की दाल मैंने चढ़ा दी थी। इसमें मैंने नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सुरख मिर्चें डाली थी और अच्छे तरीके से जब बॉयल होगी तो उसके बाद मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और रेड जो गोल वाली मिर्चें और गरम मसाले का तड़का वगैरह लगा कर ऊपर से गरम मसाला डाल दिया था। और एक मेरी दाल मूंग मसूर की बहुत मज़े से रेडी होगी। तो मैंने 1 पाव चावल बनाए थे तो उस हिसाब से मैंने चीज़ें डाल दी, 1 बादियान का फूल, 2-3 लौंग और छोटी सी दालचीनी ताकि खुशबू के लिए। और मैंने बॉयल किए हुए राइस बनाए थे क्योंकि मुझे ऑयल कम यूज़ करना था क्योंकि स्पेशली मैं बच्चों के लिए बना रही होती हूँ खाने। तो मेरी कोशिश होती है कि ऑयल कम से कम यूज़ हो। तो बस ये 2 चम्मच कह लें कि जो है टेबल स्पून, मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसमें ऑयल डाला था, सारा पानी स्ट्रेन करने के बाद ना। और जो है दाल में जो तड़का लगाया ना उसमें भी मैंने बहुत 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 क्वांटिटी में कम ऑयल लिया था। जी बेटा, अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मेरे बेटों, बस तो फिर इनकी चेचें पे मम्मा पापा हर चीज़ उसी वक्त शुरू हो जाती है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ। खैर ये मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा डाल दिया था, बिल्कुल 1 ड्रॉप ही डाला था क्योंकि 1 पाव ही चावल थे। तो जाहिर सी बात है तो उसी हिसाब से ज़ाफ़रानी केवड़ा उसके अंदर डलता है, उससे खुशबू बहुत मज़ेदार आ जाती है चावलों की। अगर आप सिंपल और सादा खाना भी बना रहे हैं ना तो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ईजी क्विक ईजी रेसिपी के साथ आप ये बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। और एक अदद खीरा था, मैंने जल्दी से कट ऑफ किया और जल्दी जल्दी इसे प्लेट को, हादी की प्लेट और अपनी प्लेट को डेकोरेट किया। हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। 12 बजे तक हम अपनी अम्मी के घर चले गए थे क्योंकि हम सुबह के उठे हुए थे, फिर हमें भूख भी जल्दी लग गई थी। अम्मी के घर गए तो वहाँ पे अम्मी ने कहा मुझे कीमा बनाना है। कीमे के लिए मैंने 2 बड़ी इलायची ली, रेड जो चिली है गोल वाली वो ली, दालचीनी ली, लौंग ली है, काला जीरा लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्चें, प्याज और ये तकरीबन ये ½ kg कीमा था। तो मुझे क्विक बनाना था बच्चों का साथ है। मैं हमेशा आपसे वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो आप जल्दी से बना सकते हो। ये अक्सर जो लड़के या लड़कियाँ मतलब बाहर रह रही होती हैं किसी हॉस्टल वगैरह में, जिन्हें जल्दी से ऑफिस जाना होता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इवन के पूरा दिन विदाउट फ्रिज ये रेसिपी आपकी बिल्कुल सेफ रहने वाली है। जो कीमा है आपका कहीं पर भी नहीं जाता अगर आप पूरा दिन फ्रिज में नहीं भी रखते, क्योंकि हमने इसमें टमाटर और दही नहीं डाले। ये वो रेसिपी है जो विदाउट फ्रिज आप पूरे 24 घंटे इस मतलब कीमे को आराम से रख सकते हैं। इसी में मैंने सब कुछ डाल के ऑयल डाल दिया था, बिल्कुल जब गल गया था अच्छे तरीके से भून लिया तो भुना हुआ कीमा रेडी हो गया। तो फिर अम्मी ने दिखाया अपनी अम्मियों वाला काम
जी हाँ, जब आप अम्मी के घर जाते हो है ना और कोई चीज़ अच्छी सी बनाते हैं, उसके बाद अम्मी पीछे से आती हैं, एक देगची लेती है, उसमें सारा सारा पलटती है, हल्की सी ग्रेवी कर देती है पानी डाल के। ओ हो, फिर समीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का लग रहा था। ज़ाहिर सी बात है, माँ ने तो सब बच्चों को देख रहे, सब बच्चों को पूरा करना होता है। तो फिर आपके भी घर में इसी तरह होता होगा, अम्मियाँ हमेशा अम्मियों वाले काम करती, कभी नमक आकर डाल देती हैं, कभी पानी आकर डाल देती है, सारी रेसिपी सत्यानाश। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं निकाल चुकी थी। बस फिर हम घर आ गए थे, लेकिन जो हैं माएँ हैं, अल्लाह पाक माँ को सलामत रखे। मेरी अम्मी, अल्लाह पाक हमेशा खुशियाँ मेरी अम्मी को नसीब करें, मेरी अम्मी की जल्दी जल्दी तबीयत सही हो जाए। अम्मी मेरी बहुत ख्याल रखती हैं, हम सबका बहुत ख्याल रखती हैं, सब बच्चों को इक्वल लेके चलती हैं, सब बच्चों से एक जैसी मोहब्बत करती हैं। अम्मी ने तो सब बच्चों को ही पूरा करना होता है, तो अम्मी कहती हैं नहीं भाई मेरे सब बच्चे बराबर हैं। तो बस फिर यहाँ पर हाजिक और हादी को आप देखें माशाल्लाह से घर आ गए थे। आज फ्राइज़ मैंने बनाए थे, तो बच्चे अपने बाबा को खिलाने में लगे हुए थे। मम्मा पूरा दिन संभाले, मम्मा की तरफ कोई मतलब परवाह नहीं है मम्मा की, बाबा की परवाह है कि बाबा ऑफिस से आए, बाबा को खाना खिलाना है। बस ये दोनों माशाल्लाह आते साथ ही बाबा को फ्राइज़ खिलाने लग गए थे। बस इन्होंने कह दिया था आज मैंने ना ऑफिस में समीर लंच नहीं किया, तो फिर बच्चे शुरू हो गए। बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, उनको समझ आती है सारी। अब्दुल मोहम्मद हाजी को देंगे ज़रा आगे से खिलाना स्टार्ट, खुद नहीं खाया, बाबा को खिला दिया। बस जल्दी से मेरी जो व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को व्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मज़े की बातें सुनने के लिए, अच्छे रेसिपीज़ जो क्विक और जल्दी से रेसिपीज़ बन जाए, तो ऐसी रेसिपीज़ को देखने के लिए बस मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।